अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सेठ होने की अलामत क्या है ना। आप लोग न जाने मुआशरे में कौन कौन सी चीज़ें राइज हैं। कहते हैं जिसके सर में रूसी ज़्यादा हो तो वो इंसान सेठ होता है। इसी तरह लोग ये कहते हैं कि जिसके आगे के बाल झड़ गए हों इधर के और इधर के, वो इंसान बहुत सेठ होता है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि जिसके हाथ की लकीर ऐसी हो तो वैसी हो, तो ये हो तो वो इंसान बहुत सेठ होता है। तो इसकी कोई हकीकत है या बस ऐसे ही राइज हो गई है। याद रखिए कि सेठ होने की कोई अलामत, कोई पहचान नहीं है। भाई जिसके बाल झड़ गए हैं ना, वो किसी वजह से झड़े हैं, वो सेठ होने की वजह से नहीं झड़े हैं। हमने कितने सेठों को ऐसे देखा है कि जो उनके सर पर बाल रहते हैं, और कितने गरीब ऐसे हैं कि जिनके सर के पूरे बाल झड़ जाते हैं, तो वो बेचारा गरीब भी सेठ हो गया। न जाने लोग कहाँ कहाँ से इस चीज़ को, ऐसी बातों को लेकर आते हैं कि बाल झड़ जाए तो वो सेठ है, बाल झड़ने लगे तो कहते हैं सेठ बन रहा है इसलिए बाल झड़ रहा है। इसी तरह बालों में रूसी आ जाए, डैंड्रफ आ जाता है, तो भाई वो रूसी क्यों आती है। कभी हम नहाने में लेट करते हैं, बालों में गंदगी अट जाती है, तो उसकी वजह से रूसी हमारे सर में पैदा हो जाती है। अब जिसके सर में रूसी पैदा होगी, कहते हैं तुम सेठ बन रहे हो इसलिए रूसी तुम्हारे सर में आ गई है। भाई आप नहा लीजिए ना, अच्छे से सर को धो लीजिए ना, बस वो सेठ की जो अलामत है रूसी वो गिर जाएगी। तो फिर मतलब रूसी गिर गई तो आप सेठ होना बंद हो गया आपका। अचानक सेठ थे आप और अचानक सेठ ही वो सेठेपन खत्म हो गया। इसी तरह लकीरों के ज़रिए लोग कहते हैं कि भाई सेठ बन जाएंगे, अगर आपके हाथों की लकीर ऐसी है तो वैसी है तो फलान है धमाक है। इन सब लकीरों से या रूसी से या बाल के झड़ने से कोई सेठ नहीं होता है। अल्लाह ताला जिसको अपने फजल से अता फरमाता है, अल्लाह जिसको अपने फजल से अपनी नेमतें देता है, वो इंसान अमीर होता है, वो इंसान सेठ होता है। कोई ये मत सोचे कि हम मेहनत करके सेठ बन जाएंगे। कोई ये ना सोचे कि बाल झड़ गए, रूसी आ गए, लकीर मेरी ऐसी हाथों की तो हम सेठ बन जाएंगे। नहीं, अल्लाह जिसको अता फरमाता है, अल्लाह जिस पर फजल फरमाता है, जिस पर करम फरमाता है, उसको अल्लाह अपनी नेमतें अता फरमाता है। अब जिनको नेमतें दी जाती हैं उनको नेमतों के ज़रिए आजमाया भी जाता है कि क्या वो नेमतें मेरे हिसाब से खर्च कर रहा है या नहीं। अगर खर्च करता है तो अल्लाह और अता फरमाता है, और अगर नाशुक्री करता है तो अल्लाह उसे घटा देता है। इसलिए ये जो खुराफातें हैं ना सेठ होने की पहचान, तो ये सब खुराफातों को ख़त्म कीजिए, मेहनत करिए, मशक्क़त करिए और साथ में अल्लाह से दुआएं करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कबूल होगी तो सब कुछ हमें मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।